दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ एक 4 बार मैकेनिज्म दी हुई है, ठीक है। और एक 4 बार मैकेनिज्म दी हुई है, और हमें इसमें क्या कहते हैं, ये बताना है कि ये किस तरह की, व्हाट काइंड ऑफ 4 बार मैकेनिज्म इज दिस, ठीक है। तो कई तरह की मैकेनिज्म होती हैं, जैसे कि एक होती है डबल क्रैंक, ठीक है। एक होती है डबल क्रैंक, ठीक है। और एक होती है डबल क्रैंक, एक होती है क्रैंक रॉकर, ठीक है। एक होती है क्रैंक रॉकर, ठीक है। और एक होती है रॉकर रॉकर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ये मैकेनिज्म है ये किस तरह की मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो शॉर्टेस्ट लिंक है वो कौन से लिंक से अटैच है, ठीक है। तो हमें ये लेंथ पता है 60, ठीक है। ये लेंथ हमें पता है 160, और ये लेंथ हमें पता है 240। तो हम ये वाली लेंथ निकाल सकते हैं। ये वाली लेंथ हम कैसे निकालेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड कर दे आगे की तरफ, ठीक है। ये एंगल हो जाएगा हमारा थीटा, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, और चाहो तो आप ये 60 है, ये 160 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी 100, ठीक है। ये लेंथ हो जाएगी 100, और ये 240 है। तो आप हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी 260, ठीक है। तो हमें ये लेंथ पता चल गई 260। अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी है 60, और लॉन्गेस्ट लेंथ कितनी है 260। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये शॉर्टेस्ट लेंथ 60 प्लस 260, क्या ये लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट लिंक, और क्या शॉर्टेस्ट लिंक कम है लेंथ ऑफ अदर टू लिंक्स कौन से हैं हमारे, 160 प्लस 240, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इससे कम आएगा। ये कितना आएगा, ये 320 आएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 400, ठीक है। तो यानी कि ये मैकेनिज्म किसकी है, क्लास 1 मैकेनिज्म है, ठीक है। ये क्लास 1 मैकेनिज्म है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि जो इसमें शॉर्टेस्ट लिंक है, जो लिंक फिक्स है, वो शॉर्टेस्ट लिंक का एडजेसेंट है, ठीक है। जब भी फिक्स लिंक, जो लिंक फिक्स है, फिक्स लिंक इज एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट लिंक, ठीक है। फिक्स्ड लिंक इज एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट लिंक, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी मैकेनिज्म हो जाती है, क्रैंक रॉकर, ठीक है। क्रैंक रॉकर, ठीक है। अगर हमारा शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स होता, ठीक है, अगर हमारा शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स होता, तो ये कौन सी हो जाती, डबल क्रैंक। अगर लिंक अपोजिट टू शॉर्टेस्ट लिंक अपोजिट टू शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स होता, यानी कि ये अगर हमारा ये 160 वाला फिक्स होता, तो ये कौन सी मैकेनिज्म हो जाती, डबल रॉकर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन सा लिंक फिक्स है, एडजेसेंट टू द लिंक फिक्स है, तो ये कौन सी हो जाएगी, क्रैंक रॉकर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें केस में, हमारा आंसर हो जाएगा क्रैंक रॉकर, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्रैंक रॉकर, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया क्रैंक रॉकर। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए इसको मैं रेस कर देता हूँ। At the instant considered, what is the magnitude of the angular velocity of link O4B, ठीक है। तो हम इसको नाम दे देते हैं। ये लिंक हमारा 1 हो जाएगा, ये लिंक हमारा 2 हो जाएगा, ये लिंक 3 हो जाएगा, और ये लिंक हमारा 4 हो जाएगा। उसने हमसे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक 4 पूछी है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक 4 पूछी है, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक हमें 2 पता है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, जब उसने हमसे पूछा तो हमें कॉमन इंस्टेंटेनियस सेंटर लोकेट करना पड़ेगा। लेट वो हो जाएगा 2 4, तो 2 4 से 1 2 की डिस्टेंस, और 2 4 से 1 4 की डिस्टेंस हमें देखनी पड़ेगी। अब ये 1 2 और 1 4 क्या है हम देख लेते हैं। ये लिंक 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारा 1 2, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा 2 3, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारा 3 4, और ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारा 4 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाला जो लिंक है इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है इसको भी आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। सपोज ये पॉइंट, ये हमारा, ये वाला कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये 2 और 4 के पैरेलल में लिंक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा 2 4, ठीक है। अगर आप इन दोनों पॉइंट को एक्सटेंड करते ऊपर की तरफ, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को अगर आप ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते, तब ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाता, ये वाला पॉइंट हो जाता हमारा, ये हम 2 और 4 से एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हमारा हो जाता 3 और 1, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये हमारा यहाँ पे अभी काम का नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया 3 और 1, ठीक है। अब हम डिस्टेंस देख लेते हैं, ठीक है। हमें डिस्टेंस देखनी है।
2 4 और 1 2 के बीच में, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस हमें एक डिस्टेंस चाहिए 2 4 और 1 2 के बीच की, और एक डिस्टेंस चाहिए 2 4 और 4 1 के बीच की, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला एंगल निकालेंगे पहले, ठीक है। पहले हम ये वाला एंगल निकालेंगे। ये एंगल निकालने के सपोज ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये एंगल एंगल होगा, वही एंगल ये वाला भी होगा, थीटा, ठीक है। तो हम सबसे पहले थीटा निकालेंगे। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा हमारा ये डिस्टेंस है 100 डिवाइड बाय 240, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे थीटा कितना आएगा हमारा। अब सॉल्व कर लीजिए। ये आएगा थीटा हमारा आएगा, थीटा हमारा आ जाएगा 22.61, थीटा थीटा आ जाएगा 22.61, ठीक है। एक बार हमें थीटा पता चल गया, यही थीटा यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। अब हमें थीटा पता है तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन एक्स, ठीक है। सपोज ये लेंथ एक्स है, परपेंडिकुलर हमारा 60 हो जाएगा, एक्स हमें निकालना है। तो ये एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 22.61, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 144, तो x हमारा आ जाएगा 144.061, ठीक है। बस अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे रख देंगे 144, और ये कितना हो जाएगा 144 प्लस 240, ठीक है। नीचे हो जाएगा हमारा 384, ठीक है, 384। अब हमें क्या चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक 4 चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक कितनी दी हुई है, 2 कितनी दी हुई है हमें, 8 दी हुई है। तो हम 144 डिवाइड बाई 384 इंटू 8 कर देंगे। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ओमेगा 4 कितना आ जाएगा, 2.99, ठीक है, 2.999 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट में लिख सकते हैं 3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आया आप लोग को। नाउ हम लास्ट इसका देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। लास्ट पार्ट वो कह रहा है एट द सेम इंस्टेंट इफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग जॉइंट है, ठीक है। तो ये मैं इसको एक बार ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा लिंक है, ठीक है, और ये हमारा लिंक है, ठीक है। ये एंगल उसने हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 22 हमने निकाला था एंगल 22.6, ठीक है। उसने हमें फोर्स दिया हुआ है इस लिंक के अलोंग, कितना दिया हुआ है, एल ए बी के अलोंग कितना दिया हुआ है, 30, ठीक है, 30 न्यूटन फोर्स दिया हुआ है। तो अब इस फोर्स के हमारे दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। मैं इसको अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये वाला जो एंगल है 22, तो ये एंगल भी हमारा हो जाएगा 22.61। तो ये वाला जो फोर्स हो जाएगा हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये हो जाएगा 30 कॉस 22.6, ठीक है। और वर्टिकल फोर्स कितना हो जाएगा, 30 साइन 22.6, ठीक है। अब ये जो हमारा नीचे लिंक है, ये जो लिंक है, ठीक है, ये फिक्स्ड लिंक है। तो इसमें दो कंपोनेंट आएंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। सपोज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम RO2X कह देते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट को कह देते हैं RO2Y, ठीक है। अब हमारा RO2Y जो हो जाएगा, RO2Y कितना हो जाएगा हमारा, 30 साइन 22.6, और RO2X हमारा कितना हो जाएगा, 30 कॉस 22.6, ठीक है। आप इसके डायरेक्शन को अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो आप इसके डायरेक्शन को चेंज करके इस डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम जो हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन फोर्स आ जाएगा O2 का, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ RO2Y का होल स्क्वायर प्लस RO2X का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 30 साइन 22.6, ये आ जाएगा आपका 11.52, ठीक है। और नीचे वाला 30 कॉस 22.6, ये आ जाएगा हमारा 27.69, ठीक है। आप इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसका अंडर रूट ले लीजिए, 11.52 का होल स्क्वायर प्लस 27.69 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, मैं भी करके देख लेता हूँ, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 29.996, ठीक है, न्यूटन, जो अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 30 न्यूटन के, ठीक है। तो हमने सारे आंसर देख लिए। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 न्यूटन। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 रेडियन पर सेकेंड। और ये कौन सा हो जाएगा, क्रैंक रॉकर, ठीक है।
ओके, तो ये हमने ये जून 2022 का, ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन का पेपर हम लोग देख रहे हैं, थ्योरी ऑफ मशीन, ठीक है, आरजीपीवी में, ठीक है। होपफुली आपको आंसर समझ में आया होगा, ठीक है। और क्वेश्चंस के आंसर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। आपको इसका पेपर देखना हो तो मैं आपको एक बार पेपर भी इसका दिखा देता हूँ, ठीक है, जस्ट वेट। ठीक है, तो ये वो पेपर है, ठीक है, जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये इसमें हमने क्वेश्चन कौन सा किया है, थ्री का थर्ड क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व किया है, ठीक है। ओके, थैंक यू।